तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यू और हम लोग ने देख लिया था कि कैसे नेचर ने बनाया है इनकी बॉडी को, है ना? कौन-कौन से ग्रुप बने हैं सेल्स के जो उनकी पूरी की पूरी बॉडी को बना रहे हैं, है ना? तो हम लोग ने देख तो लिया सिंपल प्लांट्स की बॉडी को। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लिकेटेड एनिमल की बॉडी को और देखेंगे कि एनिमल की बॉडी में क्या-क्या टिश्यूज़ होते हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स लेवल अप एंड स्टडी एनिमल टिश्यूज़। तो भाई जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्लांट की बॉडी में क्या चला था कि सेल्स ने ग्रुप बना लिया था और फिर उस ग्रुप उसी ग्रुप को हम लोग ने बोला था टिश्यू, है ना? खूब सारी सेल्स ने मिला के बना लिया था टिश्यू। खूब सारे टिश्यूज ने मिला के बनाए थे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स ने बनाए थे ऑर्गन सिस्टम और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम लोग इस पे वापस डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है? तुम लोग को पता है क्या ये जो टिश्यूज बन रहे थे, ये टिश्यूज एनिमल की बॉडी में, हमारी बॉडी में कितने ऐसे ग्रुप होंगे? प्लांट की बॉडी तो सिंपल सी थी, तो उसमें कुछ टिश्यूज थे, है ना? एनिमल्स में कितने टिश्यू होंगे? सिर्फ 4। अपनी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी सिर्फ 4 टिश्यूज के बेसिस से बनी है, ठीक है? कौन-कौन से टिश्यू है ये? नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल बोल दो, एपी मतलब ऊपर, थीका का मतलब होता है लेयर या परत, ठीक है? ऊपर की परत। किसी भी चीज़ की अपनी बॉडी में ना कोई भी चीज़ बनी है, कोई ऑर्गन बना है या तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी, बॉडी क्या ना बहुत प्रोटेक्टिव है। वो ना किसी भी चीज़ को ऐसे खाली नहीं छोड़ता है। वो बोलता है कि मेरे को ना कवर करना है, ठीक है? उसने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया है स्किन की सेल से। तो जो स्किन है ना ये भी एक एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, ठीक है? और मान लो उसने बनाया है दिल। जैसे तुम लोग अपने फ़ोन को भी कवर करके रखते हो ना, ऐसे चिप चढ़ा के रखते हो, बिल्कुल वैसे ही ना प्लांट भी अपने हर ऑर्गन पे चढ़ा के रखती है, ठीक है? पूरा ऊपर से नीचे तक कवर करती है वो, ठीक है? तो ऐसा टिश्यू जो प्लांट यूज़ करता है कवरिंग के लिए, किसी भी चीज़ की आउटर कवरिंग को बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अभी। दूसरा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मदद करता है अपनी मूवमेंट में। कैसा भी मूवमेंट हो, तुम भले दौड़ो खूब तेज, ठीक है? या फिर डांस वांस करो, ठीक है? या फिर बोलो, हर चीज़ में बॉडी हिल रही है ना? ये जो हिलने वाला चीज़ है ये कौन करता है? ये करता है मस्कुलर टिश्यू। प्लांट के पास मस्कुलर टिश्यू नहीं है, इसलिए प्लांट मूव नहीं कर सकता, है ना? पूरी ज़िंदगी वो एक ही जगह खड़ा रहता है। तो थैंक यू मस्कुलर टिश्यू हम लोग को देने के लिए। ठीक है? फिर क्या है? फिर है तीसरा कनेक्टिव टिश्यू। भाई अपनी बॉडी इतनी बड़ी है ना? और इतनी सारे अलग-अलग बहुत कॉम्प्लेक्स से टिश्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स से ऑर्गन्स हैं, सबको जोड़ के रखना पड़ता है ना? पूरी की पूरी बॉडी को जोड़ना है साथ में। तो इसीलिए एक अलग पूरा अलग से टिश्यू है जो जिसका काम यही है कि पूरी की पूरी बॉडी को जोड़ के रखा जाए, ठीक है? उसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि ब्लड, है ना? ब्लड हर जगह रहता है बॉडी में, पूरी बॉडी को जोड़ के रखा है। लंग्स से उठाता है वो ऑक्सीजन, लेके जाता है पैर तक, पूरी बॉडी तक, ठीक है ना? तो और क्या करता है? पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और नीचे छोड़ और उसको लेके आता है लंग्स तक वापस और लंग्स उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना? तो ब्लड अपना कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पोस्टमैन है अपनी बॉडी का, है ना? ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। भाई नर्वस टिश्यू ना बहुत कमाल का होता है। इसमें चीज़ें बिजली की रफ्तार से दौड़ती है, ठीक है? मतलब लिटरली बिजली दौड़ती है इसमें, बहुत फास्ट होता है और इसी टिश्यू से बनता है हमारा ब्रेन। ओके, इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग, पर पहले शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है? चलो बढ़िया। क्या है एपिथेलियल टिश्यू? हम लोगों ने अभी देख लिया। एपी का मतलब होता है ऊपर और थी जो है थीलियर या है थीका से, थीका का मतलब परत। तो हर चीज़ की ऊपरी परत। तुम लोग को पता है, तुम लोग किसी भी एनिमल को छू लो, मेरे को छू लो, ठीक है? तो तुम लोग छुओगे मेरे एपिथेलियल सेल को, ठीक है? यदि तुम लोग मेरे मुँह के अंदर उंगली डालो, अच्छा अपने मुँह के अंदर उंगली डालो, तो तुम लोग को जो भी स्किन दिखेगी ना, जो तुम टच कर रहे हो, वो भी एपिथेलियल सेल है। नाक के अंदर उंगली डालो, तो भी तुम लोग एपिथेलियल को टच करोगे, ठीक है? क्यों? मुँह के और अंदर डाल दो, ठीक है? तो भी एपिथेलियल को ही टच करेंगे हम लोग हमेशा। तुम दिल निकाल लो किसी बंदे का, तो भी तुम एपिथेलियल को टच कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ना अपनी बॉडी हर चीज़ को ऊपर से एपिथेलियल टिश्यू चिपका के रखती है, ठीक है? जैसे कि तुम्हारी मम्मी लंच बनाती होंगी, मेरे को नहीं पता तुम्हारी मम्मी ये करती है कि नहीं, पर मेरी मम्मी यही करती है, ठीक है? मेरी मम्मी बहुत प्रोटेक्टिव है मेरे कि बैग खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो क्या करती थी ना, वो ना लंच के अंदर
लंच के ऊपर एक पन्नी चढ़ाते थे कि लंच अच्छा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है? तो एपिथेलियल टिश्यू भी बिल्कुल उसी मम्मी की तरह है, जो कोई भी चीज़ बनाई उसने मान लो बना दिया ये पेट, ठीक है? तो वो ना पेट में भी देखो ये एपिथेलियल सेल की कवरिंग लगा दी उसने, ठीक है? अब भाई अपनी बॉडी के पास पन्नी नहीं है ना, तो उसने पन्नी खुद बनाई। कैसे बनाई? उसने सेल्स को चिपका दिया पास-पास में, ठीक है? ऐसे एकदम ठुस-ठुस के सेल्स को भर दिया और एकदम चिपका दिया और उससे बन जाता है उसका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? क्या है एपिथेलियल टिश्यू? आउटर कवरिंग है। किसकी? बॉडी ऑर्गन्स की, बॉडी कैविटी की, है ना? मतलब देखो नाक के अंदर कैविटी है, तो इसमें भी एपिथेलियल सेल है, आस-पास पूरे में एपिथेलियल टिश्यू चिपका है, ठीक है? और इवन होल ऑर्गेनिज्म, भाई मेरी पूरी बाहर की कवरिंग, ये स्किन मेरी एपिथेलियम से ही बनी है, ठीक है? क्या है ये? ये है एक प्रोटेक्टिव लेयर जो कि कंटीन्यूअस शीट बनाती है ना? ऑब्वियसली पन्नी बनाया है है ना? कंटीन्यूअस शीट बना है। कैसे बनी है? बहुत सारी सेल्स है जो कि एकदम चिपक-चिपक के, ठुस-ठुस के खड़ी हैं, है ना? देखो बिल्कुल जगह ही नहीं छोड़ी है, मतलब ये बोल रही होगी कि मेरे को साँस तो लेने दो यार प्लीज़, मेरे को जगह दो पर इसकी लाइफ में कुछ ना ही कोई स्पेस है, ना ही कोई प्राइवेसी है, मतलब बेचारी वेरी सैड लाइफ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कैसी होती हैं इसकी सेल्स? अलग-अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है? यहाँ पे नहीं और नीचे आएँगे। देखो भाई, एपिथेलियल सेल्स ना मेन 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसकी जो सेल्स होती है ना ऐसे होती है, एकदम चिपटी पतली, पतली चिपटी सेल्स, ठीक है? चिपटी सेल्स, पतली सेल्स, स्क्वामस। दूसरा है क्यूबॉइडल, नाम से समझ आ रहा है, क्यूब शेप का है। मेरे को कुछ क्यूब नहीं दिख रहा, ठीक है? क्यूब शेप का है, ठीक है? ऐसा दिखता है, स्क्वायर टाइप का, ठीक है? 3D में ऐसा दिखेगा। क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूब शेप। कॉलमनर, कॉलमनर लंबू लंबू, पिलर की तरह, ठीक है? लॉन्ग एंड पिलर लाइक, ऐसी होती है इसकी सेल्स, ठीक है? समझ आया बेसिक फंडा, बेसिक फॉर्मूला क्या है? यदि एपिथेलियल टिश्यू ऐसी सेल से बना है जो चिपटा है, पतला है, तो उसको हम लोग बोल देंगे स्क्वामस एपिथेलियम। यदि वो स्क्वायर शेप की सेल से बना है तो हम लोग उसको बोल देते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यदि वो लंबू लंबू सेल से बना है, पिलर टाइप की, खंबे जैसी खड़ी है, ऐसी सेल्स को बोलते हैं हम लोग, ऐसे टिश्यू को बोलते हैं हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है? ओके। यदि एक ही लेयर बनी है, ठीक है? जैसे ये देखो स्क्वामस की एक ही लेयर बनी हुई है ना? तो ऐसा हो जाता है सिंपल स्क्वामस, ठीक है? आगे लगा देंगे हम लोग सिंपल। यदि ऐसा क्यूबॉइडल शेप की एक ही लेयर बनी होगी, ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे इसको सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है? इसका नाम क्या हो गया, क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है? वहीं यदि ना इस एक लेयर के ऊपर एक और लेयर चढ़ा दूं मैं, ठीक है? एक और लेयर चढ़ा दी मैंने और क्यूबॉइडल सेल्स रख दिए इसके ऊपर, ठीक है? एक और लेयर, ये लो, ये ले, एक और लेयर ले ले तुम, ठीक है? तो जब एक से ज़्यादा लेयर बन जाते हैं ना, तो ये बन जाता है स्ट्रैटिफाइड, ठीक है? सिंपल एक ही लेयर में अरेंज इन वन लेयर, बट जब बहुत सारे लेयर आ जाते हैं तो उसको बोलते थे स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड कहाँ से आया? स्ट्रेटा से, ठीक है? STRATA। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेवल, ठीक है? एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ऐसा, ठीक है? हाँ, स्ट्रेटा। सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, तो हम लोग बोल देते हैं स्ट्रैटिफाइड, ठीक है? जैसे कि ये जो है ये स्क्वामस है ना? पर बहुत सारे लेयर में है, तो ये हो गई स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है? और अपना ये जो है ये है क्यूबॉइडल, है ना? क्यूबॉइडल है पर बहुत सारी लेयर में है, तो ये बन गया स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। आसान है ना? बहुत आसान नाम है इसका, याद हो गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं अपनी बुक में कितने टाइप्स हैं इसके, ठीक है? देखो अच्छा ये वही सेल्स है, बस थोड़ा अच्छा ड्रॉन है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो ये देखो स्क्वामस ऐसा रहता है, ठीक है? चिपटा हुआ, और इन लोग ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है? सिंपल स्क्वामस। पर यदि खूब सारे लेयर में अरेंज होंगे तो ये ऐसा दिखता है अपन को, ठीक है? और तुम लोग को पता है ये जो है ना यही अपनी ये वाली सेल्स है,
अपनी स्किन बनी है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस सेल से, ठीक है। ऐसा बना देते तो फिर तो बहुत पतला होता ना, मजबूत चाहिए, इसलिए खूब सारी सेल्स को चिपकाया है, ठीक है। मोटी वाली पन्नी, पतली वाली पन्नी नहीं, मोटी पन्नी बनी है यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना क्यूबॉइडल सेल्स जो कि क्यूब शेप की है ना। सिंपल क्यूबॉइडल ऐसा दिखेगा, है ना। ये तो साइड साइड से ऐसा दिख रहा है, ऊपर से ऐसे दिखते हैं लोग, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड ऐसा दिखेगा, ओके। अच्छा ये ओके, ये दूसरे सेल्स बने हैं, ठीक है। हाँ, ये है अपना कॉलमनर, लंबा लंबा सेल, ठीक है। ये ऐसे दिखेंगे साथ में, ठीक है। कुछ 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 में ना ऐसे देखो, ऐसी सीलियाँ आ जाती है, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो ये सेल है, इसके ऊपर बाल लगे हैं, ठीक है। इन बालों को बोलते हैं अपन लोग सीलिया, देखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। डोंट वरी राइट नाउ। हाँ, पर ये तो अपन को समझ आ गया है ना, बस इतना ही जानना है अपन को। चलो अब अपन आगे बढ़ लेते हैं, इधर पे देखते हैं कि कितने कितने टाइप होते हैं एपिथेलियल सेल्स के, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अपन ने देखा था अभी, स्क्वामस, चिपटी सेल्स, बहुत पतली हैं, है ना। सिंपल स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है। दूसरा है क्यूबॉइडल, क्यूब शेप का, ठीक है भाई। तीसरा है कॉलमनर, देख लिया अपन ने इसको भी, है ना। फिर सीलिएटेड कॉलमनर, मतलब कि ये लंबा लंबा तो है पर इसके ऊपर बाल लगे हैं ना, ये सुंदर सुंदर, ये बहुत स्टाइलिश है, अपने बाल को ऐसे खड़ा खड़ा ग्रो करके रखा है ना, ठीक है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसके अलावा एक और अपनी बुक में दिया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे अभी कि ये क्या है भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। चलो शुरुआत कर दें क्या, कर देते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट एपिथेलियल, नहीं अच्छा ये हो गया, ओ ओके ओके। हाँ, तो ये जो अपनी सेल्स होती है तुमने देखा है, ये सबके नीचे कुछ कुछ लगाई है मोटू मोटू, है ना। ये जो है ना, ये मोटू मोटू, इसको अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट, नीचे का माला, बेसमेंट नीचे वाले माले को बोलते हैं ना, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ना ऐसी एक लेयर होती है जो कि कनेक्ट करती है, भाई देखो तुम्हें लंच के ऊपर पन्नी डाल दी, ठीक है। लंच को पैक कर लिया पन्नी के अंदर, तो लंच है वो चलता है, पर हम अपनी बॉडी को ऐसा थोड़ा ना कर सकते हैं कि मान लो मेरी बॉडी कुछ और होती और मेरी स्किन जो है वो ऐसे बहुत बड़ी सी पन्नी टाइप की ऐसे कवर कर रही होती मेरी बॉडी को, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। अपन को स्किन को चिपकाना होता है पूरी बॉडी से, है ना, एकदम स्टिक करके। स्किन अपनी अपनी अंदर की लेयर से बिल्कुल एकदम चिपकी है, अंदर की मसल्स वगैरह से चिपकी हुई है ना। तो उसको चिपकाने के लिए बीच में कुछ लगाना पड़ेगा, है ना। तो मेरी जो बाहर की स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स हैं, उनके उनके और अंदर की जो मसल्स हैं, उनके बीच में चिपका है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ना जनरली इसमें होते हैं कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं और जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स बोले तो सेल्स के बाहर जो पानी टाइप का होता है, ठीक है। जेली टाइप का मैट्रिक्स होता है, उसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि एपिथेलियल सेल्स को अंदर की चीज़ें, मान लो यहाँ पे मसल सेल है तो ये इससे कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है, ताकि मेरी स्किन उड़े ना, ठीक है। मैं जब स्किन खींचूँ तो चिपकी रहे मेरी बॉडी के साथ, ऐसा नहीं हो कि ऐसे करने से पूरा फुश निकल जाए, ठीक है। ओके, और ये कहाँ पे रहती है, हर टाइप के एपिथेलियल सेल्स है, भले वो पतली वाली हो, ठीक है, स्क्वामस हो, लंबू हो या मोटू हो, ठीक है। मोटू कौन, क्यूबॉइडल मोटू। लंबू कौन सा, पिलर वाली सेल, कॉलमनर, है ना। सबके नीचे रहती है ये बेसन मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो तो हो गई बेसन मेम्ब्रेन के बारे में बात। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली एपिथेलियम से के बारे में, जो कि होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कैसी सेल से बनी है, चपटी हुई सेल से बनी है यार, है ना। सेल्स आर फ्लैट एंड थिन, और ये नाजुक हैं, ऑब्वियसली इतनी पतली सी है तो बड़ी नाजुक सी होंगी। तुम लोग फील करना चाहते हो कैसी होती है ये मुंह के अंदर, यहाँ पे गाल के अंदर जो है ना, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। नहीं मैंने टच नहीं किया पर ये इतना, तुम लोग टच करोगे कभी तो तुम लोग को लगेगा बड़ा नाजुक नाजुक सा है ना, सच में नाजुक होता है ये। फ्लैट होती है, थिन सेल्स होती है जो कि बहुत डेलिकेट सी लाइनिंग बनाती हैं, ठीक है। कहाँ पे मिलती है अपन को ये, अपन ने देख लिया इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में। इसके अलावा जो पाइप होता है अपना, जो खाना को लेके जाता है नीचे, फूड पाइप बोलते हैं जिसको, उसमें भी ये वाला टिश्यू होता है, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या होता है, लंग्स में होते हैं, ठीक है। लेट्स सी एल्वियोलाई और ब्लड वेसल का जो है, ठीक है। तुम लोग पता है हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो ये हवा फाइनली जाके लंग्स में एंड अप करती है, और लंग्स के अंदर भी ना ऐसे, ये मान लो ये पाइप है जिससे लंग्स के अंदर गई, है ना, और ये है मेरी लंग्स। तो ये लंग्स के पास भी ना ऐसे ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांच होता होता रहता है, और फाइनली ना ये एंड अप करता है कुछ बलून टाइप की चीज़ों में, ठीक है। लंग्स में एंड में बलून टाइप के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई एल्वियोलाई के अंदर भर जाता है खूब सारा हवा, ठीक है। सारी की सारी ऑक्सीजन भर गई कहाँ पे, एल्वियोलाई के अंदर। अब इस एल्वियोलाई को पहुंचाना है पूरी बॉडी से, सॉरी इस ऑक्सीजन को पहुंचाना है पूरी बॉडी को, है ना। तो कैसे पहुंचाएंगे, लंग्स की एल्वियोलाई थोड़ी ना उड़ उड़ के जाएंगे पूरी बॉडी के पास, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा, किसी ना किसी को देना पड़ेगा कि भाई तू ये लेके जा पूरी बॉडी के पास, है ना। कौन करता है ये काम करता है ब्लड, ठीक है। तो अपने एल्वियोलाई के पास ही ना ब्लड वेसल्स होती हैं, खूब सारी खून की नलियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि ऐसी रहेंगी, ठीक है। अब इनके बीच में हो रही है बातें, है ना, इनके बीच में चीज़ों का लेन देन होना है। तो क्या होता है क्या होता है, ये है, ठीक है, ये अपना एल्वियोलाई, ठीक है, ये फुग्गा है अपना, और ये बाजू में इसकी ब्लड वेसल है। तो इनके बीच में क्या क्या करना है अपन को, अपन चाहते हैं कि अपना जो ऑक्सीजन है जो कि एल्वियोलाई में भर गया है ना, ये वाला ऑक्सीजन ये आ जाए ब्लड वेसल के पास, है ना। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ऑक्सीजन आराम से घुस जाए, ऑक्सीजन को खूब लंबा रास्ता नहीं तय करना पड़े, जो सेल्स उसको पार करके जानी है ना, उसको यदि यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस सेल की लेयर को पार करना होगा, फिर उसको इस सेल की लेयर को भी पार करना होगा, है ना। और हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा हो ना, ताकि ऑक्सीजन को अपनी तकलीफ नहीं हो, है ना, और ऑक्सीजन आराम से अच्छी बच्चों की तरह आ जाए। इसलिए ना हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत पतला बनाते हैं, ठीक है, वन सेल लेयर थिन, है ना। और कौन सी सेल्स, सबसे पतली सेल्स, जितना पतला पॉसिबल होता है, स्क्वामस वाली सेल्स, ठीक है। ओके, तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे। जब भी हम लोग पढ़े ना स्क्वाम ये एपिथेलियम एपिथेलियम, तो हम लोग को ये याद रखना है कि लोकेशन क्या है उसका, ठीक है। कहाँ पे सिंपल स्क्वामस, मुंह के अंदर है, फूड पाइप में है, और एल्वियोलाई में है, और ब्लड वेसल्स में है, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एपिथेलियम में। कौन सा है नेक्स्ट एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ये क्या है, तुम लोग लिख लोगे थिन फ्लैट सेल्स अरेंज्ड इन लेयर्स, है ना। बढ़िया। और ऐसे ही अपन ड्रॉ भी कर लेंगे इनको, है ना, ऐसे चिपटा चिपटा बना देंगे, नीचे बना देंगे बेसल मेम्ब्रेन, सेल्स के पास न्यूक्लियस बना दिया, बन गया। फंक्शन क्या है इसका, इतनी मोटी मोटी लेयर क्यों बनाई है, उसके पहले ये जानो कि ये होती कहाँ पे है। ये होती है अपनी स्किन में, ठीक है। अपनी बॉडी में सिर्फ एक ही लोकेशन है जहाँ पे होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, वो है अपना स्किन, ठीक है। स्किन में क्यों है ये, भाई इतनी इतनी कीमती है अपनी बॉडी, है ना, अपनी बॉडी बहुत कीमती है। एक किडनी का दाम पता है कितना होता है, कितनी महंगी किडनी है, तुम लोग बहुत कीमती हो यार, तुम लोग की बॉडी बहुत कीमती है। तो इतनी प्यारी सी इतनी कीमती सी बॉडी को रक्षा करनी पड़ेगी, है ना। अपनों ने इसलिए बनाए हैं इसको बहुत मोटा, ताकि कोई भी चोट लगे ना तो यहाँ पे ही ठीक हो जाए, ऐसा अंदर के ऑर्गन में जाके अंदर डैमेज नहीं होता है ना। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, वेयर एंड टेयर को प्रिवेंट करना, तो कुछ कुछ लग गया, छोटा मोटा स्क्रैच आ गया, तो वो उसको रोक सके, है ना, अंदर नहीं जाने दे, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है, टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। कहाँ पे होती है, स्किन में होती है। चलो भाई अब कॉलमनर एपिथेलियम को देख लेते हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियम तो होती है लंबी लंबी खंबे जैसी, है ना। इन सेल्स में ना कुछ कुछ अपनी खंबे वाली सेल्स होती हैं, जिन लोग का ना नॉर्मल जिंदगी मजा नहीं आ रही थी, ठीक है, इनको नॉर्मल जिंदगी पसंद नहीं है, इन्हें बोला मैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं ना अजीब अजीब सा स्टाइल होता है उनका, है ना। इन लोग का भी अजीब अजीब सा स्टाइल है, ठीक है। इन लोग ने ना, इन्हें बोला नॉर्मल सिर ऐसा होता है इन लोग का, ठीक है। इन्हें बोला मेरे को ये सिर में मजा नहीं आ रहा है, मैं अपने सिर में ना कुछ कुछ उंगलियां लगाऊंगा, ठीक है। इनने अपनी सिर में उंगलियां लगा ली है, ठीक है, ये देखो। और ये जो उंगलियां है ना, इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई,
ठीक है, माइक्रो, VILLI, ठीक है। तो ऐसी दिखती है हमारी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कुछ कुछ नॉर्मल सेल्स हैं या इनका न्यूक्लियस है ना, और कुछ कुछ इनमें से ऐसी सेल्स हैं जो बहुत फैशनेबल हैं, जिन्होंने ऊपर अपनी उंगलियां लगाई हैं सिर के ऊपर, है ना, ठीक है। और इनका काम क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी। हम लोग तो यदि डेफिनेशन लिखनी है तो हम लोग लिखेंगे, तो भाई बहुत आसान है। कैसी दिखती है इन लोग? खंबे जैसे, है ना। तो टॉल पिलर लाइक सेल्स अरेंज्ड इन अ लेयर, ठीक है। सम हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। डन। कहाँ पे होती हैं? सा वाली जगह पे, ठीक है, बड़ी बड़ी जगह पे। जैसे स्टमक कितना बड़ा ऑर्गन है अपना, है ना, ये बड़ी बड़ी सेल्स है, खंबे जैसी खड़ी है, बड़ी बड़ी सेल। तो बड़ी बड़े ऑर्गन्स में बड़ी बड़ी जगहों पे, ठीक है, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी पाइप होती है ना। तो ये बड़े बड़े जगहों पे होती है अपनी बड़ी बड़ी पिलर वाली सेल्स, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका? इसका फंक्शन होता है नंबर वन, पेट में इन लोग पता क्या करती हैं, इन लोग बनाती हैं बहुत गंदे गंदे एंजाइम्स, जो ना अपने पूरे खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं, गला देते हैं, ठीक है। पेट में इन लोग सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। प्लस तुम लोगों को पता है ये जो इन लोगों ने ऐसा बनाया है ना, ये जो खंबे टाइप का शेप बनाया है, ये विलाय इन्होंने पता है क्यों बनाया है? क्योंकि ना इनका काम होता है अब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब सॉरी ये दोनों सेल्स अब्जॉर्ब कर रही हैं, तो इसके इसके कॉन्टैक्ट एरिया में बस इतना ही है ना, सिर्फ इतना ही अब्जॉर्ब कर पा रही है ये। पर यदि इसने अपने ऊपर ऐसा अजीब सा उंगलियां बना ली, तो देखो ये इतना सारा कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, है ना, और इतनी सारी चीजें अब्जॉर्ब कर पाएगी। इसीलिए तो अपने जो रूट्स होते हैं उनमें ऐसे रूट हेयर लगे रहते हैं, ताकि रूट भी अब्जॉर्ब कर लें चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर पाए, है ना, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इनके जो अटपटे फैशन सेंस है, इसका रीज़न ये है कि इन लोग अच्छे से अब्जॉर्ब करना चाहती है, ठीक है। कहाँ पे अब्जॉर्ब करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ना हम लोग पूरे खाने को बहुत छोटा छोटा कूट पीट के बहुत छोटू छोटू बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो बहुत छोटा छोटा खाना होता है ना, इसको ही तो अब्जॉर्ब करना होता है, और इसका अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। कैसे होता है? अपनी अजीब अजीब फैशन वाली सेल्स के साथ होता है, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन है नंबर वन सिक्रेशन, जो कि वो पेट में करती हैं। नंबर टू अब्जॉर्प्शन, जो कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करती हैं, ठीक है। और थर्ड है प्रोटेक्शन। यार सारा का सारा एपिथेलियम ना प्रोटेक्शन तो करता ही है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये भी वैसे ही खंबे टाइप की है, पर इनके ऊपर बाल लगे हैं, ठीक है। ये माइक्रोविलाई नहीं है। क्यों नहीं है माइक्रोविलाई? क्योंकि भाई माइक्रोविलाई ना नॉर्मल सेल का ही पार्ट था, जो कि ऐसा हो गया था उंगलियों जैसे, ठीक है। पर इन लोग का क्या है? सेल अलग है, सेल के ऊपर अलग से इनने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे सिर के ऊपर बाल होते हैं ना, बाल तो अलग टिश्यू होता है, वैसे ही, ठीक है। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और इनका काम पता है क्या होता है? इनका काम होता है सफाई करना, चीज़ों को मूव करना, ठीक है। ये लोग ना ऐसे ऐसे हिलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मान लो कोई चीज़ है जो कि रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हिल जाएगी और आगे पहुँच जाएगी वो चीज़, है ना। यहाँ पे थी, ऐसे हिल के आगे पहुँचा देती है उसको, ठीक है। सीलिया क्या करती है? सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, मतलब कि हम लोग सांस लेते हैं, तो इतना सारा पाइप रहता है जिससे हवा जाती है ना। बस सांस के साथ में पता है क्या होता है? हवा के साथ साथ बहुत गंदे गंदे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, है ना। तो अपन अपनी बॉडी पता है क्या करती है? अपनी बॉडी ना एक जेली लाइक सब्सटेंस रखती है नाक के अंदर, ठीक है। क्या क्या होता है जेली लाइक सब्सटेंस? म्यूकस, येलो कलर का जो होता है ना। पता है सबको म्यूकस क्या होता है? नाक में उंगली डाल लो पता चल जाएगा ठीक है। तो ये जो येलो येलो सब्सटेंस होता है ना, ये पता है क्या है? ये अपनी बॉडी ने जाल बिछा के रखा है बैक्टीरिया को पकड़ने का, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया आता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है? अंदर जा ही नहीं पाता है। कुछ कुछ बैक्टीरिया फंस जाता है अपनी नाक के बालों में, कुछ कुछ म्यूकस में चिपक जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे मान कर वो दलदल में घुस गया है, चिपक गया है बिल्कुल, ठीक है। तो म्यूकस इसलिए रहता है। पर ये म्यूकस को हम लोग पूरे टाइम नहीं रह सकते हैं ना, म्यूकस खराब हो गया है, खूब सारे बैक्टीरिया आ गए हैं, तो इस म्यूकस को बाहर निकालना होता है। तो ये जो सीलिया होती है ना, ये अंदर की म्यूकस को बाहर लेके आती है, ठीक है। ऐसे ऐसे हिल हिल के चल आगे बढ़ म्यूकस, चल आगे बढ़, ठीक है। जैसे यहाँ पे था पहले, ऐसी ये लोग ऐसी टेढ़ी टेढ़ी हैं, है ना, फिर ये लोग ऐसी हो जाएगी, है ना, ऐसे हो गए। देखो ये ऐसे से ऐसे ऐसे हो गए।
तो जो चीज़ यहाँ पे थी वो अब आगे आ जाएगी, है ना। म्यूकस को ऐसे लोग धीरे धीरे करके चलाती हैं आगे, ठीक है। तो अपना सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। देखो ये मैंने बनाया था माइक्रोवेलाई, माइक्रोवेलाई करते हैं अब्जॉर्प्शन, है ना। यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया इसका। और ये जो ये है ये क्या है? ये सीलिया, ठीक है। सीलिया क्या कर रही है? सीलिया मूवमेंट में मदद कर रही है, ठीक है। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। लोकेशन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सीलिया मूव टुगेदर इन वन डायरेक्शन, क्यों? ताकि म्यूकस को या कुछ और डस्ट आ गया है ना, उसको भी मूव करने के लिए, ठीक है। क्लीनिंग करती है, सफाई करती है, झाड़ू की तरह। झाड़ू भी ऐसे ऐसे मूव करती है ना, वैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब अपन को मिल रहे हैं मोटी मोटी सेल्स, है ना, क्योंकि स्क्वायर की तरह हो गई है। स्क्वामस एपिथेलियम हमने देखा था पतली पतली थी, अब ये फूल गई है, मोटू हो गई, ठीक है। ठीक है, क्यूब शेप या फिर स्क्वायर शेप सेल्स, है ना, अरेंज क्लोजली टुगेदर टू फॉर्म एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। बढ़िया, है ना। कोई पूछेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, तो हम लोग बोलेंगे यार कुछ नहीं है, क्यूब शेप की सेल्स हैं जो कि एक दूसरे से चिपक चिपक के खड़ी हैं, ताकि एक लाइनिंग बना दें उन लोग, ठीक है, एक लेयर बना दें। खत्म। कहाँ कहाँ पे है ये छोटी छोटी जगह पे, ठीक है। जैसे कि मुंह के अंदर पता है सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो थूक बनाती हैं। तो वहाँ पे यही वाला एपिथेलियम मिलता है हमको, ठीक है। और देखो लोकेशन अपन को याद रखना है ना। स्क्वामस तो बहुत आसान है, स्क्वामस यहाँ पे फूड पाइप में, और अपन पतला पतला कहाँ पे? ब्लड वेसल्स और लंग्स, एल्वेलाई, है ना, वो तो आसान है। फिर पिलर लाइक सेल्स कहाँ पे है? पिलर लाइक सेल्स है बड़े बड़े ऑर्गन्स में, ठीक है, जैसे कि पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर अपना मोटा सेल्स कहाँ पे? मोटा सेल्स है छोटे छोटे ऑर्गन्स में, ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। और किडनी के अंदर होते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स, पूरी की पूरी किडनी में नहीं, किडनी ट्यूब्यूल्स में बस होता है ये, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या कर रहे हैं लोग? सलाइवा बना बना के छोड़ रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं सलाइवा को, है ना। फंक्शन में हम लोग कहते हैं नंबर 1 सीक्रेशन, किसका सीक्रेशन? सलाइवा का सीक्रेशन। प्रोटेक्शन तो यार अब पता है, एपिथेलियम जहाँ पे भी है ना, प्रोटेक्शन तो लिख ही दो। प्रोटेक्शन तो हाँ सारा का सारा एपिथेलियम कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू बनाने का पॉइंट ही था प्रोटेक्शन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन। किडनी ट्यूब्यूल्स अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब्जॉर्ब कर करके वो फिल्टर करती है एनीवे, उस पर बहुत डिटेल में आने की जरूरत नहीं है ना। फिर वो होती है मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट पहुंचा रही है उन लोग, ठीक है। मोटू मोटू है ना, सुकड़ी पतली पतली सेल्स होती है तो वो लोग कोई सपोर्ट नहीं कर पाती, पर इन लोग मोटू मोटू हैं तो इन लोग सपोर्ट कर पाती हैं, ठीक है। बढ़िया, अब आ जाते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। ये ऐसा एपिथेलियम है जो बनाता है ग्लैंड्स को, ठीक है। चलो, क्या क्या हम लोग इससे पता है क्या होता है? या तो अपनी मोटी सेल्स, मोटा वाला एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कॉलमनर एपिथेलियम, इन दोनों में से कोई भी एपिथेलियम बन सकती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर में क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, ये देखो नॉर्मली इन लोग ना ऐसी ऐसी एक सिंगल लेयर में रहती है सीधी सीधी, है ना। इनकी ये है आम जिंदगी, ठीक है, आम जिंदगी चल रही है इनकी। पर कभी कभी ना अपनी बॉडी को चाहिए रहता है कि कुछ स्पेशल फंक्शन करना है, कोई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनानी है उनको, ठीक है। तो वो क्या करती है अपनी बॉडी ना उसको यहाँ से मुक्का मार देती है, ठीक है, मुक्का मार दिया तो ये ऐसे ढस गई अंदर, ठीक है, ढस के मटकी बन जाती है ये, ठीक है। ये एपिथेलियम ऐसा सीधा सा था, किसी ने मुक्का मार दिया, उसको अंदर घुसा दिया तो ऐसा मटकी बन गया ये, ठीक है। और ये जो मटकी है ना, इसका ही नाम है ग्लैंड, ठीक है। यही यही बोल इसको ही बोलते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। क्या है ये? क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विच फोल्ड्स इनवर्ड टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ऐसा एपिथेलियम इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब क्यों किया इन लोगों ने? यार अपन जानते हैं कि भले ही वो क्यूबॉइडल हो या वो हो कॉलमनर, दोनों के दोनों फंक्शन में हमें लिखा है सीक्रेशन, है ना। मतलब कि क्या मतलब? इन लोग ना अपने अंदर कुछ कुछ बनाती हैं और उसको बाहर छोड़ देती हैं, है ना। सलाइवरी एपिथेलियम वाला में जो था एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो सलाइवा बना के छोड़ रहा था, है ना। जो पेट में था अपना कॉलमनर एपिथेलियम, वो एंजाइम्स बना के छोड़ रहा था, है ना। वैसे ही तो इन लोग को भी आता है भाई चीजें बनाना, है ना। तो इन लोग क्या करती हैं? इन लोग ना अपनी चीजें बनाती हैं, ठीक है। इसने बना लिया एंजाइम, उसको छोड़ दिया,
सारे के सारे यही करते हैं, एंजाइम बनाते हैं अंदर और छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खूब सारा एंजाइम भर जाता है, ठीक है। एंजाइम में कुछ ही बना सकते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बना बना के खूब सारा यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं लोग, ठीक है। इकट्ठा कर लेते हैं, सब लोग मिल मिल के बनाते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर पता है थोड़ी देर बाद फाइनली इसको इन लोग छोड़ देते हैं साथ में, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो? इन लोगों ने साथ में मिलके काम किया, साथ में मिलके खूब सारा एंजाइम बनाया है और उसको छोड़ दिया। तो जब ऐसी हरकत करते हैं लोग तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तुम लोग को पता है जैसे अमूल का दूध कैसा होता है, खूब सारे लोग, खूब सारे अलग अलग फार्मर, किसान, डेयरी ओनर्स, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग अपने घर पे गाय का दूध निकालते हैं और सबके सब मिलके लेके आते हैं अमूल की फैक्ट्री में और उन लोग अपने दूध को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। फिर अमूल वाले क्या करते हैं, क्वालिटी के हिसाब से सारे के सारे दूधों को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। और फिर उससे कुछ कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, मेरे को नहीं पता, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने खूब सारी जगह का दूध लाके एक साथ कर लिया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी खूब सारी क्यूबॉइडल सेल्स अपनी अपने दूध को नहीं, जो भी इनने बनाया है उसको यहाँ पे पूल कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि अमूल कर दिया है, खूब सारे लोगों के दूध को पूल कर रही है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये सीक्रेटरी प्रोडक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि इन लोग बनाए कोई एंजाइम को, हाँ, देखो ये तो दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ये सीक्रेटरी प्रोडक्ट हो सकता है कि ये ऑयल हो, अपनी स्किन में भी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, लोग ऑयल बना के छोड़ती हैं। हो सकता है ये मिल्क हो, मेमोरी ग्लैंड्स में, है ना। हो सकता है ये पसीना हो सकता है ये हार्मोन हो, ठीक है। ओके, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की कहानी समझी क्या है? बस, ठीक है। मटकी वाला, मटकी बना ली इन लोगों ने, है ना। और मटकी बना के क्या कर रहे हैं, मटकी बना के इन लोग खूब सारी चीज को बना बना के इकट्ठा कर रहे हैं, फिर फाइनली उसको सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन इज टू रिलीज सीक्रेटरी प्रोडक्ट लाइक स्वेट, सलाइवा, ऑयल, एंजाइम्स आउटसाइड द ग्लैंड, ठीक है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो ना कोई भी केमिकल रिएक्शन को बहुत तेजी से करवा देता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई चीज A+B गिव्स C+D, ये होता रहता है ना। तो इन लोग ना आराम से कर रहे होते हैं, ठीक है। आराम से ऐसे बैठ के A और B के बीच में बातें चल रही हैं, अच्छा तो क्या हम लोग C और D को बना दें, फिर B बोलेगा ठीक है कर लेते हैं। तो इन लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है। पर फिर जब एंजाइम आ जाता है ना, तो एंजाइम ऐसा रहता है जो दोनों को पकड़ के नाउ किस ऐसा करता है, ठीक है। तो वो फटाक से रिएक्शन करवा देता है, ठीक है। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फट फट करवा देता है, ठीक है। क्यूपिड अपना एंजाइम। ओके, ऑलराइट। तो इसी के साथ हमारा एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो जाता है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मसल टिश्यू के बारे में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे।